हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी भूल जाते हैं कि तत्सम किसको कहते हैं? क्या आप ये भूल जाते हैं कि तद्भव क्या होता है? पुर्तगाली शब्द, पश्तो शब्द, चीनी, तुर्की, अंग्रेजी और फारसी अरबी शब्द आपके याद नहीं होते? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जितना मैं कराऊं उतना करना और उसके अलावा कुछ मत करना। यही से आपके पेपर में आएगा, क्योंकि जितना मैं करा रहा हूं वो सफिशेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द फिनिशर 360 डिग्री यूट्यूब चैनल, जहां पर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको तैयार कराए जाते हैं हिंदी, जीके, जीएस के हर एक टॉपिक को। तो आज की वीडियो मजेदार होने वाली है, इसको आप अंत तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत फायदा करेगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम देखेंगे अरबी शब्द। जो अरबी भाषा के शब्द हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और आप परेशान मत हो, मैं एक कहानी की तरह ये शब्द आपके याद कराऊंगा और जितने मैं शब्द आपके याद कराऊं बस उतना आप याद करना और सुनते जाना। एक बार दो बार रिपीट करके सुनते जाना। अगर हो सके तो साथ साथ लिखते चले जाओ, वो भी आपका फायदा करेगा। तो इसमें कैसे समझना है मैं बताता हूं। ये सब जो हैं, आपके जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। अब इनको मैं कहानी की तरह पिरो देता हूं, उसको आप ध्यान से सुनना और इसको आप लिख भी लेना। इसी तरह से आपको ये याद भी करने हैं। कैसे याद करोगे? याद ऐसे करना है कि एक मशहूर अमीर आदमी और औरत रहते थे एक जगह। कौन? एक मशहूर अमीर आदमी थे। एक मशहूर अमीर आदमी औरत दोनों रहते थे, किसके साथ? अपनी औलाद के साथ में। एक और उनको दौलत और शराब का इतना नशा था कि वो किसी से भी बहस कर लेते थे और किसी की मदद नहीं करते थे। समझ में आ गया? मशहूर अमीर आदमी रहते थे। अमीर आदमी और औरत एक जगह, एक मशहूर अमीर और आदमी औरत रहते थे अपनी औलाद के साथ में। दौलत का इतना नशा था, शराब, दौलत और शराब का इतना नशा करते थे कि किसी से भी बहस कर लेते थे, किसी की मदद नहीं करते थे। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से वो एक दिन चले गए हवालात में। कहाँ चले गए? हवालात में। और हवालात में गए तो उनकी उम्र के लिहाज से जज साहब ने कहा कि किसी वकील से राय ले लो, राय ले लो किसी वकील से। तो उन्होंने जब वकील से राय ली तो वकील अदालत में गया। वकील क्या लेके गया अदालत में? एक किताब ली उसने अपने हाथ में और एक कलम लेके गई। तो वकील को देखते उनके हौसले बढ़ गए। वकील को उन्होंने देखा तो उनके हौसले बढ़ गए। तजुर्बेदार वकील था, उसने कहा कि भाई इनका तो हैजा है। वकील ने कहा कि इन्हें हैजा है और इन्हें इलाज और दवा की सख्त जरूरत है। उसके बाद क्या था? हिम्मत करके कुर्सी पे बैठे वो लोग। हम्म तमाशा बन गया, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर क्या था? फैसला सुना दिया जज साहब ने कि इनको क्या करो, हिरासत से बाहर निकाल दो। समझ में आ गया? इतना सुनते ही वकील को क्या मिला? इनाम मिला और दावत मिली वकील को। नहर के पास दावत मिली। तो दुनिया में एक मिसाल कायम हो गई इस मुहावरे की। दुनिया में एक मिसाल या मुहावरा बन गया ये। तो इस तरह से आपको याद करना। अब दोबारा सुन लो, मैं बताता हूं। एक जगह एक मशहूर अमीर और आदमी, अमीर आदमी रहते थे, आदमी और औरत। एक जगह मशहूर अमीर मशहूर और अमीर आदमी और औरत रहते थे अपनी औलाद के साथ में। दौलत का, शराब का इतना नशा था कि वो किसी से भी बहस कर लेते थे, किसी से भी बहस कर लेते थे। मदद नहीं करते थे किसी की मदद नहीं करते थे। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से वो एक दिन कहाँ चले गए? हवालात में। और जैसे वो हवालात में गए तो उनकी उम्र के हिसाब से जज साहब बोले कि भाई राय लो किसी अच्छे से वकील से। तो उन्होंने अच्छे से वकील से राय ली। वकील क्या करा? अदालत में गया, किताब और कलम हाथ में लेके। वकील को देखते उनके हौसले बढ़ गए कि भाई वकील साहब आ गए अब तो। तजुर्बेदार वकील था, उसने बताया कि भाई हैजा है इनको और इन्हें इलाज और दवा की जरूरत है, इलाज और दवा की जरूरत है। ये देख के हिम्मत करके उन्हें कुर्सी पे बिठाया। तमाशा बन गया, कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर क्या था? फिर आखिर में फैसला सुनाया गया कि इनको हिरासत से बाहर निकाल दो भैया। जब हिरासत से बाहर निकले तो फिर इनाम मिला वकील को, दावत भी मिली। नहर के पास नहर के पास इनाम और दावत दी गई। दुनिया में एक मिसाल बन गई, एक मुहावरा बन गया ये। दुनिया में एक मिसाल और मुहावरा बन गया। इस तरह से आपको याद रखना, कहानी के तौर पर एक बार, दो बार, तीन बार सुनो, पर ये आपको ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया। मेरा वादा है आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। बस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना। अब हम इसमें नेक्स्ट, अब जो हम करने वाले हैं वो पुर्तगाली शब्द याद करने वाले हैं। इनको भी हम बिल्कुल कहानी की तरह याद करेंगे।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके याद भी हो गया। जैसे मैं बताऊं इस तरह से याद करना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। चलो बताता हूं कैसे। मैं आया पुर्तगाल से, मैं क्या किया, मैं पुर्तगाल से आया। जैसे मैं पुर्तगाल से आया तो मैं अपने गोदाम में गया, और गोदाम में जाते मैंने कमरे का ताला खोला। किससे? चाबी से। मैं पुर्तगाल से आया, आते ही मैंने अपने गोदाम के कमरे का ताला खोला चाबी से। उसमें एक अलमारी थी, वो इस्पात की बनी हुई अलमारी थी। किसकी? वो अलमारी इस्पात से बनी हुई थी। समझ में आया? और उस अलमारी में कमीज रखा हुआ था, आलपिन से टंगा हुआ कमीज था उसमें, जिसमें आलपिन से टंगा हुआ था। मैंने उस कमीज पे क्या करी, इस्त्री करी। वहीं पे एक पादरी रहते थे। मैंने उनसे कहा कुछ खाने को है? तो वो बोले है। मगर क्या है? बोले काजू है, कोको है, पपीता खा लो, संतरा खा लो, अनानास खा लो, गोभी है, पाव रोटी बना दे रहा हूं, अचार से खा लेना। पाव रोटी बनवा दे रहा हूं, अचार से खा लेना। इतना समझ में आया? फिर मैंने कहा कि भाई मुझे बाल्टी दे दो और तौलिया दे दो, मैं नहाने जा रहा, कनस्तर में पानी भर के। बाल्टी और तौलिया दे दो, मैं कनस्तर में पानी भर के नहाने जा रहा। तो जब मैं नहाने गया तो वहां गमला रखा था रास्ते में एक, और उसका जो फरमा था वो सागौन की लकड़ी से बना था। सागौन की लकड़ी से गमले का फरमा बना था। सागौन, समझ में आ गया? सागौन, सागौन की लकड़ी से फरमा बना था। फिर जैसे मैं नहाकर आया तो मेज पर परात रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो परात रखी है, अभी तो खाना लगा नहीं, तब तक मैं तंबाकू खा लूं। तंबाकू जैसे मैंने खाया, तुरंत नीलम आई और पिस्तौल निकाल के बोली यहाँ तंबाकू नहीं खाना। बोली तंबाकू मत खाना, पिस्तौल निकाल के बोली तंबाकू नहीं खाना। तो इस तरह से याद करना। एक बार और बता देता हूं कि जैसे ही मैं पुर्तगाल से आया, मैंने अपने गोदाम था मेरा बहुत पुराना, उसका कमरा का ताला खोला। मैंने ताला चाबी से खोला। वहां पे एक सामने ही मुझे अलमारी दिखाई दी, जो इस्पात की बनी हुई अलमारी थी, इस्पात की। उसके बाद मैं उसमें अलमारी में कमीज थी मेरी, जो आलपिन से टंगी हुई थी, आलपिन से कमीज टंगी हुई थी। मैंने उस पर इस्त्री करी कमीज पे। फिर वहीं पर पादरी रहते थे। मैंने कहा कुछ खाने को है? तो बोला काजू है, कोको है, पपीता है, संतरा है, फलों में अनानास भी है, और मैं गोभी और पाव रोटी बना दे रहा हूँ, अचार के साथ में खा लेना। गोभी पाव रोटी बनवा दे रहा हूँ, अचार के साथ खा लेना। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे बाल्टी तौलिया दे दो, कनस्तर में पानी भर के मैं थोड़ा नहा लेता हूँ। जैसे मैं नहाने गया तो मैंने देखा वहां गमला था। गमले का फरमा इतना सुंदर था क्योंकि वो सागौन से बना हुआ था, फरमा गमले का। फिर मैंने देखा कि भाई, मैं जैसे बाहर निकला तो मेज पर परात रखी हुई थी। मैंने सोचा कि अभी तो खाना नहीं बना, तब तक तंबाकू खा लूं। तुरंत नीलम आई और पिस्तौल निकाल के कहने लगी तंबाकू नहीं खाना, इधर तंबाकू नहीं खाना। तो इसको एक दो बार और रिपीट करके सुन लो दोस्तों, बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा आपके, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जापानी शब्द, ये मैं बताता हूं। तो जापानी शब्द की ट्रिक बताता हूं कि जो जापानी जूडो कराटे जानते हैं और सुनामी में भी रिक्शा चला सकते हैं। तो जूडो, एक तो जूडो कराटे हो गया, दूसरा शब्द कराटे, तीसरा हो गया आपका सुनामी, और ये चौथा आपका रिक्शा हो गया। समझ में आ गया कि जापानी जूडो कराटे जानते हैं, ये तो बात है आपकी पक्की। और वो सुनामी में भी रिक्शा चला लेंगे, सुनामी में भी रिक्शा चला लेते हैं जापानी लोग। जापानी लोग जूडो कराटे जानते हैं और सुनामी में भी रिक्शा चला लेते हैं। तो ये हो गया याद। अब करेंगे हम पस्तो शब्द। पस्तो शब्द दोस्तों, ये शब्द जो है सब विदेशज शब्द है, विदेशी भाषा से जो लिए गए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि जापानी शब्द कौन सा है, पस्तो शब्द। तो वैसे तो सब विदेशज ही है, लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए कि कौन सा जापानी है कौन सा पस्तो है, तो आपका याद होना चाहिए। तो पस्तो शब्द की हम बात करते हैं ट्रिक से। बहुत मेहनत लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर। कि एक गुंडा था, एक गुंडा एक गुंडा था, वो नगाड़ा हाथ में लेकर के भड़ास निकालने के लिए मटर गश्ती करता हुआ किसके पास आया? पठान के पास आया। एक गुंडा आदमी था हमारे मोहल्ले का, वो नगाड़ा ले रहा हाथ में और भड़ास निकालने के लिए मटर गश्ती करता हुआ पठान के पास में आया। पठान ताकतवर था, उसने क्या करा? उसे जमाल गोटे में अचार, अखरोट और पटाखा ये मिला करके खिला दिया। ये उसे मिला करके खिला दिया तो क्या हो गया? गड़बड़ होगी उसके पेट में, और रात में क्या लेने लगा? वो खर्राटे मारने लगा। रात में खर्राटे मारने लगा। भाई ये गुंडा था, वो हाथ में क्या नगाड़ा लेकर भड़ास निकालने आया, मटर गश्ती करता हुआ पठान के पास।
तो पठान इतना गुस्से वाला था, उसने जमाल गोटे में अचार अखरोट पटाखा मिला के उसे खिला दिया। गड़बड़ होगी पेट में और रात में खराटे मारने लगा। तो इस तरह से आपको ये याद करना, जैसे मैं बोला हूं ऐसे ऐसे ही इसको सुनना है, ऐसे ऐसे याद करने ना, चाहे लिख लो भाई, यही तरीका है इन शब्द को याद करने का। अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे चीनी शब्द। चीनी शब्द को कैसे याद करोगे कि जो चीनी की चाय में चीकू और लीची डालो तो तूफान आ गया। जब भाई एक बताओ, अगर तुम चीनी की चाय में चीकू डालोगे लीची डालोगे तो तूफान तो आएगा। अगर चीनी की चाय में तुम चीकू और लीची डाल रहे हो तो तूफान तो 100% आएगा। 100% तूफान आना है। तो ये सब चीजें आपको चीनी शब्द हो गए। नेक्स्ट हम याद करेंगे फ्रेंच और फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द में कैसे करेंगे कि फ्रांसीसी ने कूपन लेकर ताज पहना। फ्रांसीसी जो लोग होते हैं उन्होंने कूपन लिया, कूपन लेकर फिर पहना ताज, ठीक। और अंग्रेजी में क्या करा उन्होंने, कारतूस चलाए। अंग्रेजी में कारतूस चलाए, अंग्रेजी में कारतूस चलाए। फ्रांसीसी ने कूपन लेकर ताज पहना, पहले तो उन्होंने कूपन लिया फिर ताज पहना, फिर अंग्रेजी में चलाए कारतूस उन्होंने, कहीं में अंग्रेजी में। तो ये शब्द हो गए आपके इतने याद, फ्रांसीसी, फ्रेंच और फ्रांसीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम याद करेंगे तुर्की शब्द। परेशान मत होना, जितने मैं बता रहा हूं उतने याद करो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। वीडियो बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, इसमें तत्सम तद्भव सब रहेंगे आपके। तो मैं एक बार की बात है, एक बार की बात है, मैं तुर्की गया। जैसे मैं तुर्की गया तो वहां पर मैं चारपाई पे चाकू और चमचा लेकर लेटा हुआ था। चारपाई पे लेटा हुआ था, चाकू और चमचा लेके। भाई मैं तुर्की में गया तो वहां चारपाई पे चाकू और चमचा लेकर लेटा हुआ था। तब ये लफंगा लेकिन बहादुर दरोगा आया। लफंगा तो जरूर था लेकिन बहादुर था दरोगा, तभी तो तुर्की आ गया। भाई एक चारपाई पे मैं चाकू और चमचा लेकर लेटा था, एक लफंगा बहादुर दरोगा आया और जो मुगल था, मुगल की जो बुलबुल बीवी बेगम, उसकी तलाश के करने लगा। बहादुर लफंगा दरोगा जो मुगल था, मुगल की बीवी थी, उसका नाम था बुलबुल बेगम, उसकी तलाश में आया। तलाश में आया तो मुगल क्या कर रहा था, वो तो कालीन पे उर्दू पढ़ रहा था। मुगल तो कालीन पे बैठ के उर्दू पढ़ रहा था, उर्दू पढ़ रहा था। भाई एक चारपाई पे चाकू और चमचा लेके, चारपाई पे चाकू और चमचा लेकर लेटा हुआ था, तभी एक लफंगा बहादुर दरोगा था, वो आया और मुगल की जो बुलबुल बीवी थी बेगम, उसकी तलाश करने आया वो। और वो कहाँ बैठा था, मुगल, मुगल तो कालीन पे बैठ के उर्दू पढ़ रहा था। और जैसे उठा उसने कहा, उससे तो चेचक हो रहा था। क्या हो रहा था, उसको तो चेचक था। क्या था, चेचक। कि क्या था, चेचक। क्या लगा चेचक कैसे हो, क्या लगा कैंची से वो तमगा काट रही थी, कैंची से तमगा काट रही थी, इसलिए उसे चेचक हो गया। और उसकी लाश थी जो, उसकी लाश को कूली कूली ने डाल दिया तोप के पास, तोप के पास। उसकी लाश कूली ने डाली तोप के पास। अब दरोगा बोला अब तो कुर्की करूंगा घर की, अब तो कुर्की कर दूंगा घर की। तो कैसे याद करना, भाई मैं चारपाई पे लेटा था चाकू और चमचा लेके, तब एक लफंगा दरोगा आया, बहादुर था पर। और वो क्यों आया था, जो मुगल की बीवी थी बुलबुल बेगम, उसकी तलाश में आया था वो। और मुगल कालीन पे बैठ के उर्दू पढ़ रहा था और उठा बोला उसे चेचक था भैया, चेचक था, कैंची से तमगा काट रही थी, इस वजह से चेचक हो गया। भाई ये याद करने की ट्रिक है, ऐसे याद करना आपको। और उसकी लाश कूली ने तोप के पास डाल रखी, उसकी लाश मैंने कूली से डलवाई तोप के पास। दरोगा बोला अब तो कुर्की कर दूंगा भाई, अब घर की कुर्की करूंगा, मुझे सबूत मिल गया तोप के पास है, अब तो कुर्की कर दूंगा घर की। इस तरह से आपको ये याद करना है। अब नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्द, इनकी ट्रिक बताता हूं और ऐसी तरीका बताऊंगा कि आप तुरंत देखते बता दोगे। जितनी भी डॉक्टरी संबंधी चीजें होती हैं, जितनी भी मापने की चीजें होती हैं, जैसे महीना होता है, वाहन होते हैं, जितने पद होता है, कोई संस्था होती है, बच्चों के खाने का सामान होता है, वो शब्द किस में आता है, अंग्रेजी में। अब कैसे समझ जाओगे, जैसे नर्स, ये डॉक्टरी संबंधी चीजें हैं। इंजेक्शन भी, डॉक्टर भी, थर्मामीटर, मलेरिया, ये शब्द क्या है, डॉक्टरी संबंधी है। बस आपको ये याद रख लेना, इतना सब चीज है। ये ऊपर वाला, जो ऊपर वाला मैंने दिया आपको, बस ये याद करना, ये वाला याद, ये सब तो आप खुद ही बता दोगे। अब हम मापन, डॉक्टरी हो गया पूरा, मापन पाते हैं। मापन में क्या, मीटर, लीटर, फुट, इंच, ये तो मापते हैं। अब हम आते हैं किस पे, महीने में। जैसे कैलेंडर, दिसंबर, नवंबर, मई, अगस्त, अप्रैल, अक्टूबर, ये महीने तो हैं। अब हम देखेंगे वाहन को।
जैसे मोटर हो गया, स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गया, टैक्सी हो गया, कार हो गया, बैटरी, ब्रेक, ये सब किसमें? वाहन में तो लगे। ठीक है। पंप, पंप हो गया, ट्यूब हो गया, इंजन हो गया, पंचर हो गया, ये सब किसमें? वाहन में तो आते हैं सब। अब हम देखेंगे किसमें? अब हम देखेंगे पद। पद में हम क्या देखेंगे? जज भी एक पद है, जेलर भी एक पद है, मास्टर, पुलिस, मैनेजर, कर्नल, मेजर, ऑफिसर, इंजीनियर भी पद है, कमिश्नर भी पद है। यही तो है। अब बच्चों के खाने पीने की चीजें, जैसे बिस्कुट खाते हैं बच्चे, टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। संस्था कौन सी होती है? जैसे कॉलेज एक संस्था है, स्कूल भी, स्टेशन, स्कूल एक संस्था होती है, स्टेशन एक संस्था होती है, कंपनी एक संस्था होती है, होटल एक संस्था एक तरह से, फैक्ट्री हो गई, और क्रिकेटर हॉकी हो गए आपके, क्रिकेटर हॉकी हो गई। इस तरह से आपको याद करना। आपको बस भैया इतना शब्द याद करना जो ये ऊपर मैंने लिखा है, और इससे संबंधित जो शब्द दिख जाए वो अंग्रेजी शब्द है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तत्सम और तद्भव को। ये आपको मैं जितने कराऊं उतने कर लो, इसी में से मिल जाएगा आपके एग्जाम्स में। जैसे अक्षत्रिय हो गया, त्रिशूल, जैसे ज्ञानी, श्रेय, श्रमिक, ऋषि, ऋषि हो गया, अणय हो गया, वय हो गया, सय हो गया। ऊपर तथा नीचे वाला अगर रय ऐसा, जैसे ये वाला रय हो जाता है, फिर ये वाला रय हो जाता है। आधा पूरा अक्षर जहां आपको दिखाई दे, संयुक्त अक्षर, वहां क्या होता है? तत्सम तद्भव। तत्सम शब्द होता है, तो वो क्या होता है? तत्सम, तत्सम होता है। जैसे अंगुष्ठ आधा पूरा अक्षर है, आधा पूरा अक्षर है, तो अंगुष्ठ का क्या होता है? अंगुष्ठ का होता है अंगूठा। अंगुलीय में अंगुली होता है। जो कठिन शब्द लगे वो तत्सम, जैसे अक्षर का अक्षर या अखर। अक्षर का हमेशा ख बनता है, अक्षर का ज्यादातर ख, अक्षर की जगह चाहे तो च, छ का या ख का प्रयोग होता है। जैसे अंग्रपोंछा, इसको बोलते हैं अंगोछा। अमावस्या को अमावश। जैसे अंगरक्षक में अक्ष से आ गया तो ये अंगरखा हो गया इसका। अग्निष्ठिका में आधा पूरा अक्षर आ गया तो अंगीठी हो गया। अंधकार अंधेरा, अंश में ये वाला से आ गया देखो, ठीक है, तो अंश हो गया इसका। अज्ञान में अज्ञानी आ गया तो अनजान हो गया। समझ गए? नेक्स्ट, जैसे एकल है, एकल का अकेला हो गया। अट्टालिका में आधा पूरा अक्षर आ गया तो अटारी हो गया। आश्चर्य में ऊपर वाला रह गया तो अचरज हो गया। आमलक हो गया तो आमलक का आंवला, ये देखने में संस्कृत का लग रहा। अक्षी मैंने अक्षय आ गया तो आंख आ गया। अर्ची में ऊपर वाला रह गया तो आंच आ गया। अर्क में ऊपर वाला रह गया तो आंक आ गया। आद्य जो होता है, ये ध जो होता है, ये द और यह से मिलकर बनता है, इसलिए संयुक्त अक्षर होता है ये, तो ये आज आ गया इसका। जैसे अनार्य में ऊपर वाला रह आ गया तो अनाड़ी। आर्द्रक में भी रह है ऊपर नीचे दोनों के, अद्रक। आम्र में रह है तो नीचे वाला आम आ गया। आशा में ये वाला से बताया था तो ये आस आ गया। इक्षु में अक्षय आ गया तो ईक आ गया। उत्साह में आधा पूरा अक्षर है तो उछा आ गया। उष्ट्र में नीचे वाला रह है तो ऊंट आ गया। ओष्ठ में आधा पूरा अक्षर है तो ओठ आ गया। समझ में आ गया? उपाध्याय में आधा पूरा अक्षर है, इसका ओझा आ गया। कर्तरी में ऊपर वाला रह है तो कैंची आ गया। किंचित में कुछ हो गया, किंचित देखने में संस्कृत का लग रहा। कंकण में अणे आ गया तो ये कंगन हो गया। कंकती, कंकती यानी कंघी, कंकती देखने में कठिन सा लग रहा, आपने पहली बार सुना तो कंघी आ गया। कंठ फल देखने में कुछ और खुद ही कठिन सा लग रहा। तो ज्यादातर जो अनुस्वार होते हैं वो भी तत्सम होते हैं, लेकिन ज्यादातर, सभी नहीं होते, देखो यहां नहीं है। समझ गए? जैसे कंठ फल का कटहल हो गया। करपट में ऊपर वाला रह गया तो कपड़ा हो गया। करपास में ऊपर वाला रह गया तो कपास आ गया। कुपुत्र में आपका त्रय आ गया तो कपूत हो गया। कर्पूर में ऊपर वाला रह गया तो कपूर हो गया। एला देखने में लग रहा इलायची, इंपोर्टेंट है। समझ गए? ईशिका ईंट हो गया। उद्दालन का मतलब होता है उबालना, ये कुछ आपको याद भी करने हैं। आधा पूरा अक्षर आ गया उबालना। जैसे उपालंब हो गया उल्हाना, ये देखने में कठिन लग रहा। ईशी का भी देखने में कठिन लग रहा। उलूक का क्या होता है? उल्लू होता है। कच्छप में आधा पूरा अक्षर आ गया तो कछुआ आ गया। कर्षक में नीचे वाला री आ गया तो किसान आ गया। कूप है, कूप का होता है कुआं, देखने में लग रहा अजीब। कुक्कुर को देख लो, डबल पूरा अक्षर है तो कुत्ता आ गया। कुंभकार का क्या हो गया? कुम्हार हो गया। कूर्दन ऊपर वाला रह है तो कूदना। कर्तव्य का क्या होगा? आधा पूरा अक्षर ऊपर वाला रह भी है तो कर्तव्य आ गया। कोटि का क्या आ गया? करोड़। कृत्यग्रह है कचगरी, कचहरी आ गया। कुक्षिमक से है तो कोक आ गया। स्कंध में कंधा हो गया, स्कंद कंधे, कंधे को बोलते हैं। कोष्टक में आधा पूरा आ गया अक्षर तो कोठा। कर्ण में ऊपर वाला रहेगा तो कान। कंटक में अणे आ गया तो कांटा हो गया। कार्य में ऊपर वाला रह गया तो काज हो गया। क्षत्रिय में त्रय आ गया तो खत्री हो गया। खरपर में ऊपर वाला रह गया तो खप्पर आ गया। समझ में आ गया? खटवा में आधा पूरा अक्षर है तो खाट आ गया।
गर्दभ में ऊपर वाला रह गधा आ गया, गर्थ में ऊपर वाला रह गड्ढा आ गया, गोस्वामी में आधा पूरा अक्षर गुसाई आ गया, कंदुक में आपका देखने में लग रहा गेंद इंपोर्टेंट है, खेत्रित में त्रय आ गया खेती आ गया, खरजू में ऊपर वाला रह तो खुजली, क्षीर में अक्षय आ गया तो खीर, जहां अक्षय की जगह ख हो जाता है ज्यादातर। जैसे कोकिल देखने में कठिन लग रहा कोयल हो गया, कज्जल आधा पूरा अक्षर काजल हो गया, कल्ले में आधा पूरा अक्षर कल हो गया, कदली देखने में लग रहा केला इंपोर्टेंट है, गो ये गाय आ गया, गाय का ये भी इंपोर्टेंट है, ग्राम का होता है गांव होता है रह आ गया, गृध्र में गीद हो गया ये बहुत इंपोर्टेंट है, चक्रवाक ये भी इंपोर्टेंट है, चक्रवाक में चकवा नीचे वाला रह गया। ठीक है, जैसे चटिका, चटिका देखने में संस्कृत का लग रहा तो चिड़िया, चंद्रिका में नीचे वाला रहा चांदनी, चर्मकार में रह गया तो चमार आ गया, घात घाव हो गया, गोधूम देखने में संस्कृत का लग रहा गेहूं हो गया, एकादश तो खुद ही संस्कृत में शय आ गया तो 11 हो गया, गोमय का मतलब गोबर हो गया, घोटक देखने में लग रहा संस्कृत घोड़ा आ गया, सकल में से आ गया ये वाला तो इसका छिलका होता है, जटा में आपका जड़ हो जाता है, निर्झर में रह गया तो झरना हो गया, टंकसाला देखने में संस्कृत का लग रहा तो टकसाल आ गया, तांबुलिक देखने में कठिन सा लग रहा तो तमोली आ गया, दृष्टि में री आधा से पूरा अक्षर आ रहा ढीठ हो गया, योगी का होता है जोगी होता है, या जो पवित्र में जनेऊ देखने में कठिन सा लग रहा, पीपी का देखने में कठिन लग रहा पीढ़ी हो गया, परपट ऊपर वाला रहा पराठा, पर्यंक इंपोर्टेंट है याद कर लेना पलंग, पर्ण में ने होता है पान ऊपर वाला रहा, पाषाण में अणे आ गया तो पाहन, पानिया देखने में लग रहा पानी ये इंपोर्टेंट है, पक्ष का होता है पंखा अक्षय आ गया, प्रतिवेशी में नीचे वाला रहा पड़ोसी, पत्र में त्रय आ गया तो पत्ता, धूम का धुआं हो जाएगा, तिथिवार देखने में लग रहा त्योहार आ गया, धात्री में त्रय आ गया दाई हो गया, दधी का हो जाएगा दही देखने में संस्कृत, तीक्ष्ण का हो जाता है तीखा, नक्षत्र में त्रय है तो इसका नखत हो जाता है, नारिकेल का नारियल संस्कृत का देखने में लग रहा, हृदय में आपका देखो आधा पूरा अक्षर है तो ही आ गया, हीरक का मतलब हीरा हो गया, श्रावण में श्रय आ गया तो सावन आ गया, सलाका में सेवाल आ गया तो सलाई आ गया, समावर्तन में ऊपर वाला रहे तो समेटना, सर्प में ऊपर वाला रहे तो सांप आ गया, स्वर्ण में आधा पूरा अक्षर रह आ गया सोना आ गया, श्यामल में ये से आ गया तो ये सांवला आ गया, सूकर में ये वाला से आ गया तो ये सुअर आ गया, हरिद्र में रह आ गया हल्दी आ गया, लक्ष्य में अक्ष्य आ गया तो ये लाख आ गया, मृतिका का क्या हो गया मिट्टी नीचे वाला री, मत्सर में आधा पूरा अक्षर है तो मच्छर आ गया, आधा तय से आधा छह आ जाता है ज्यादातर, मक्षिका में अक्षय आ गया तो मक्खी हो गया, मोक्तिक इंपोर्टेंट है मोती, मयूर का क्या हो जाएगा मोर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने बताए आपके याद हो गए, इतना ही पढ़ना इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। और ये इसमें आपको कैसी वीडियो लगी है जरूर बताना, मैं इस टॉपिक को 1-2 घंटे का खींच लेता पर उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से एक या दो को एक क्वेश्चन बनेगा बस, और वो भी मुश्किल से बन पाएगा, लेकिन आ जाता है ज्यादातर पूछा जरूर जाएगा तत्सम तद्भव से या फिर कोई भाषा से पूछ लिया जाता है, तो एक या दो क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। समझ में आ गए आपके? तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊं ये भी बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।